तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के लिए जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे पहले चैप्टर से इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो बुक आपकी चलती है उन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कितने भी आपके टफ क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिए और देखने के बाद आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ये क्लास अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे आने वाले समय में इससे संबंधित हम और आपकी क्लास लेकर आएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये क्वेश्चन देखिए, -5/6 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं पूछा है। तो ये क्वेश्चन कोई भी आपका स्कूल होगा वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी दो परमेय संख्याओं के बीच अगर परमेय संख्या पूछता है उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसको इक्वल करना होता है। तो आइए इसका हम हर इक्वल कर लेते हैं। तो 5/6 है और यहाँ पे 2/3 है। तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5/6 और ये हो गया 2 दूना 4, ये हो गया 3 दूना 6। जब आपका हर इक्वल हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, अगर 4 परमेय संख्याएं पूछी हैं तो 4 में एक जोड़ देंगे 5, 5 का ऊपर और 5 का नीचे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहां पे हम लिखेंगे अंश योम हर। अंश योम हर में 4 + 1 का गुणा करने पर, तो यहां हम क्या करेंगे, अगर 4 पूछा है तो 4 में एक जोड़ देंगे, 5 पूछेगा तो 5 में एक जोड़ देंगे और उसी का अंश हर में हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 5 का ऊपर कर दीजिए और 5 का नीचे भी कर दीजिए, दोनों में। तो ये हो गया। ऊपर ऊपर का आप गुणा करेंगे तो 5 × 25 और ये 5 यहाँ पे है तो 6 × 5 हो गया 30 और इसका करेंगे तो 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। अब देखिए, ये संख्याएं आपकी यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है आपको, इन्हीं के बीच में अब जितनी संख्याएं पूछा है उतना आप लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कैसे, 5/6 और 2/3 के बीच परमेय संख्याएं। तो अब आपको पता है कि 2 परमेय जो संख्याएं होती हैं उनके बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, नहीं बहुत सारी होती हैं। तो अब आपको सिर्फ 4 लिखना है। तो जब हमको 4 लिखना है तो इसी के बीच में से कहीं से, इधर से लिख सकते हैं या इधर से, या इनके बीच से कहीं से भी आपको संख्याएं लिख लेना है, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर इधर से लिखेंगे, देखिए, तो -25 के बाद क्या आएगा, -24, -23, -22, इसी तरह 20, 19 तक। इधर से लिखेंगे तो 20, फिर 19, फिर 18, इस तरह से घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो चाहे इधर से लिखो या इधर से लिखो। अगर हम इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -24/30, -23/30 और क्या हो जाएगा, -22/30 और क्या हो जाएगा। अगर इधर से भी आपको लिखना है
तो कोई इधर से भी लिख सकते हैं 19/30। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यही रूल, इस तरह के चाहे जो भी संख्याएं आएंगी, यही रूल सब में आपको यूज करना है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई भी आपका कॉलेज होगा, स्कूल होगा, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपका जो अर्धवार्षिक होगा या वार्षिक जो पेपर होता है उसमें जरूर पूछा जाता है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जो रहेगा सबको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं ये लगता कैसे है। तो हम पहले मान लेंगे, माना x बराबर 2.37 पे बार है। तो देखिए जो बार होता है, बार का मतलब क्या होता है कि बार बार वही संख्याएं आ रही है। तो 75 पे बार लगा है, यानी 75 को आप जितना बार मन कहे उतना बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार इसको और लिख लेते हैं ऐसे, और डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये एक बात आप याद रखेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या याद रखना है, जितने अंक पे बार लगा है एक के बाद उतना जीरो बढ़ाएंगे। तो 2 अंक पे बार लगा है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 100, और 100 का ऊपर और 100 का नीचे जो 100 बन जाएगा वो 100 का ही गुणा आपको क्या कर देना है, समीकरण 1 में कर देना। यही रूल सारे क्वेश्चन में लगने हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100 का करेंगे तो 100x, इसमें 100 का कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जब 100 का गुणा करेंगे 0.2 अंक खिसक जाएगा, तो 2 अंक इधर खिसकेगा तो ये बन जाएगा 237.5। और जो 75 है वो बार बार आ रहा है, तो 75 एक बार हम और लिख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हम और लिख लिए। अब क्या करना है, समीकरण 2 से क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो 2 आप यहां लिख दीजिए, 237.575, ये इसके नीचे इसे लिख दीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर आपको घटाना होता है, 37575। तो ये आपको ऊपर नीचे लिखकर घटाएंगे तो घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कैसे घटेगा। ये 75 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो पूरा खत्म हो गया। ये 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 7 में से 2 आएगा तो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आएगा। और 100 से इसको 1 घटाएंगे तो 99x आएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 235.2, और बटे में कितना आ गया, 99 आ गया। अब दशमलव आप हटा दीजिए, तो दशमलव देखिए कैसे हटेगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये आपका इतना आ गया। अब ये सरल होता है तो आप सरल कर सकते हैं। तो 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये भी 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये 2 7 14, 2 6 12, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, ये बन गया 18, 2 9 18, 2 पंछे 10 बन गया। तो ये x की वैल्यू कितना आ गई, 1176 बटा कितना आ गया, 495। और कटेगा तो आप देख लीजिएगा, सरल कर दीजिएगा। x किसको माने थे हम, 2.375 पर बार, और इसकी जो वैल्यू आई 1176 बटा 495। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। और यही रूल सारे क्वेश्चन में लगेंगे, वो चाहे जैसे रहेगा, चाहे जितने अंक पे बार लगा रहेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो ये भी एग्जाम में आपके आते हैं, अधिकतर आप यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे कितना है, 2/6 और 6/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ना कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनको भाग कर लीजिए। तो 2/6 जो है इसको भाग करिए,
तो भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 6 तिरिक 18 होगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18। तो ये आ गया 0.33 आपका आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह 6/7 जो है उसको भी भाग करिए, ये दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाए तो 7 8 हो गया 56, कितना आ गया यहाँ पे 4, फिर दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाओगे 7 5 35, फिर 5, फिर बढ़ा दिए यहाँ पे 0 और फिर कितनी बार जाएगा 7 7 49 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बढ़ा दिए और फिर कितना जाएगा 7 1 7, यहाँ पे फिर 7 चौक 28 हुआ। तो ये आपको कम से कम, अगर यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 अंक तक भाग कर लेना है। तो आइए यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि जो 2/6 है वो कितना आ गया, यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.33 आया है, इसी पे बार लगा है तो हम यही यहाँ पे लिख लेते हैं। और 6/7 को भाग किए, देखिए यहाँ पे कितना आया है 0.857, तो 0.857। इसको थोड़ा आप क्या करोगे, शुद्धतम रूप में लिखोगे। इकाई का अंक अगर हमारा 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 जुड़ जाता है, तो ये हमारा कितना बनेगा 0.86 बनेगा। तो इसको भाग किए तो ये आया, इसको भाग किए तो ये आया। अब इसके बीच क्या करना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या। तो देखिए जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनमें जो अंक होते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक निश्चित स्थान के बाद अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये खासियत होती है अपरिमेय संख्या की। तो इसके बीच में आपको ढूंढना है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपको करना क्या है, कोई 3 आपको ढूंढकर लिख देना है। अब लिखने का पैटर्न क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए 3 है तो आगे आप इससे और इसके बीच में लिखोगे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 के बाद कोई अंक बदलकर बहुत सारे अंक हैं वहां पे हम लिखेंगे, इसके बीच में आना चाहिए बस। तो हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि इसको 4 को 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं 3, फिर 2 0 बढ़ाते हैं, फिर 3 0 बढ़ाते हैं, इसी तरह से। तो आप देख रहे हो कि 0 का जो पैटर्न है वो एक निश्चित अंक के बाद नहीं आ रहा, ऐसा आ रहा है कि 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। तो अपरिमेय संख्याओं को इस पैटर्न में आपको लिखना है। अब 5 को पकड़ लीजिए इसी में, या 1 को आप लेके चल रहे हैं, 1 2 बार आया, फिर मान लीजिए यहाँ पे 7 लिख दिए, 1 यहाँ पे 3 बार आया, कुछ इस तरह से। अगली संख्याएं हम इसी 5 में ही चलिए ले लेते हैं, 5 यहाँ पे हम 0 को चले ले लेते हैं, फिर 7, फिर 2 0, फिर 8, फिर 3 0। तो आप इन संख्याओं में आप देख सकते हैं कि किसी भी अंक का जो है किसी निश्चित अंक स्थान के बाद उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो अपरिमेय संख्याओं में कुछ इस तरह से आपको लिखना होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यक्स की वैल्यू आपको बताना है, तो घातांक का क्वेश्चन है। तो घातांक के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन में आप अगर रूल समझ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, तो बाकी क्वेश्चन आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ 2/3 पे पावर x है, यहाँ 3/2 पर पावर कितनी है, 3/2 है। तो इसको हम करेंगे क्या, देखिए दोनों के आधार में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो चाहे तो दोनों का आधार हम समान कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अगर इसको पलट दें,
जो 2/3 है इसको कर दें 3/2। तो जैसे ही ये संख्या पलटेगी जो इसकी पावर है वो हो जाएगी माइनस, और इस पर पावर कितना है 2x। इधर 81 है ऊपर, नीचे कितना है 16 है। तो इसको भी आपको क्या करना है, घातांक के रूप में बना लेना है। और एक बात ये ध्यान देना है कि जो 81 है उसको और जो 16 है उसको 2-3 तरह से आप घात में लिख सकते हैं। एक तो आधार 3 पर लगा सकते हैं, एक आधार 9 पे लगा सकते हैं, इसको एक आधार 2 पे लगा सकते हैं, एक आधार 4 पर घात लगा सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इधर 3/2 है, इधर भी 3 और 2 पर ही भी आपको घात लगाना है। तो जो 81 है वो लगेगा 3 पे घात 4, और जो 16 है वो लगेगा 2 पे घात 4। अब देखिए इन दोनों का आधार यानी बेस समान हो गया। अगर बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब गुणा का चिन्ह लगा होता है। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, घातों को जोड़ देना है। अब इसमें देखिए अगर दोनों पे घात समान हैं अंश और हर में, तो दोनों पे एक साथ घात आप लगा सकते हैं। तो 3/2 पर घात कितना हो गई, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 2 से 1 घटेगा तो 1 ही आएगा। ये आ गया 3/2 पर घात 4। अब आप इन दोनों में अगर देखेंगे तो बेस समान हो गया, और अगर बेस समान हो जाता है तो जो घातें उनकी हैं वो आपस में भी समान होती हैं। तो यहां हम लिखेंगे क्या, आधार समान है तब घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करने पर, तो तुलना का मतलब होता है कि आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तो जो x की वैल्यू है वो कितना आ गई, 4 आ गई। अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बच्चे यहां पर भी गलती कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 2 पे पावर x है इक्वल 3 पे पावर y है इक्वल 12 पे पावर z है। प्रूव करना है 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए जब एक से ज्यादा बार आपको कहीं बराबर लगा मिल जाए वहां इक्वल करके कोई हम एक चर को मान लेते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर y इज इक्वल टू 12 पे पावर z। हम यहां क्या करेंगे, जब 2 बार इक्वल लगा रहेगा तो इक्वल करके हम कुछ यहां पे मान लेंगे। तो क्या मान लिए, मान लीजिए यहां पे हम m मान लिए। अब 3 बार बराबर हो गया, जब 3 बार बराबर हो गया तो इसका मतलब जो m है इस सबके बराबर है। जब सबके बराबर है तो बारी बारी से हम अब क्या करेंगे, देखिए एक बार हम m के बराबर कर लिए 2 की पावर x को, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे 2 की। तो 2 इज इक्वल टू, इधर से x हटेगा, जब दूसरी तरफ x का मतलब ये घात है, इधर से घात हटेगी दूसरी तरफ जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण 1। इसी तरह 2 की पावर 3 की पावर y भी m के बराबर है। यहां से 3 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो m, ये y उस तरफ जाएगा तो बटे में पावर हो जाएगी, ये समीकरण 2। इसी तरह 12 पे पावर z, यहां पे भी m बराबर होगा, यहां पे 12 की वैल्यू आप निकालिए। तो जब 12 की वैल्यू यहां निकालेंगे z इस तरफ आएगा तो m पे पावर हो जाएगा 1/z। ये बन गया समीकरण नंबर 3। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी घात की साइड चेंज होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है।
तो कुछ इतनी वैल्यूज हमारे पास यानी 2, 3 और 12 की वैल्यू निकल गई। अब एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जो 12 है, 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 पे घात 2 गुणे 3 मिलेगा। 2 पे घात 2 का मतलब 2 दूना 4 और गुणे 3 तो 4 तिहाई 12। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो 12 की वैल्यू देख रहे हैं कितना है, m पे पावर 1/z। अब देखिए 2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, m पे पावर 1/x और इस पर स्क्वायर है तो आप ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। 3 की वैल्यू है m पे पावर 1/y, तो यहाँ m पे पावर 1/y कर दीजिए। तो m पे पावर 1/z इज इक्वल टू, यहां घात पर घात है, अगर घात पे घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 का इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x, ये हो जाएगा m पे पावर 1/y। तो m पे पावर 1/z इज इक्वल टू, अब देखिए अब आपको पता है कि अगर आधार समान है और उनके बीच गुणा का चिन्ह है तो घातें जो होती हैं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें आप जोड़ लीजिए, 2 पे पावर x प्लस 1 पे पावर y, ये यहां पे जुड़ गया। अब आप देखेंगे कि आधार इधर m है और इधर भी आधार आपका m है। तो अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए कि आधार समान होता है तो घातों की तुलना होती है, यानी कि आधार समान है तो घातें भी उनकी इक्वल होती हैं। तो देखिए, तो लिख देंगे यहां पे थोड़ा सा, आधार समान है घातों की तुलना करने पर, तो घातों की कर लीजिए तुलना, तो तुलना करेंगे तो 1/z इज इक्वल टू 2/x इज इक्वल टू 1/y। यही जो आपका मिलेगा, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आप देख सकते हैं, यही प्रूव करना था। तो आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना है। हर का परमेयीकरण करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, आइए हम जानते हैं। तो यहां हम करते क्या हैं, हर के संयुग्मी, हर के संयुग्मी, तो संयुग्मी आप जानते होंगे क्या होता है, यहां जो साइन होता है प्लस है तो माइनस लगा देंगे वो संयुग्मी बन जाएगा, और माइनस है तो प्लस लगा देंगे वो क्या बन जाएगा, संयुग्मी। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 4√3 माइनस 2√7 का क्या करते हैं, अंश योम हर में गुणा करते हैं, में गुणा करते हैं, ठीक, गुणा करने पर। अब इसी को शॉर्टकट में अगर इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। तो आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, 4√7 माइनस 6√3 अपान में क्या हो गया, 4√3 प्लस 2√7। अब इसी का अंश हर में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहां पे हो गया अंश हर में गुणा। अब आपको क्या करना है, यहां पे अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में गुणा करना है, जैसे नॉर्मल तौर से आप गुणा करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या करना है, 4 का 4 में करोगे, देखिए तो 4 चौक कितना हो गया, 16, और अंडर रूट के अंदर वाला जो है उसका करोगे तो 7 तिरिक 21 रूट में होगा। फिर माइनस 4 दूना 8, √7 का करोगे तो रूट हट जाएगा। अब इसका इसमें करो, माइनस 6 चौक हो गया
24, √3 का √3 में करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका इसमें करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 दूना हो गया 12, √3 और √7 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 रूट के अंदर हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं ये फार्मूला अगर लगाएंगे तो ज्यादा आसानी से हल हो जाएगा। तो कैसे बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी आप परमेयीकरण करते हैं हर वाले में हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। तो होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 7 ही है भाई, 7। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2√7 का होल स्क्वायर। इसी को अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये वाला और ये वाला रूट के अंदर अगर संख्याएं समान हैं उनको जोड़ घटा आप सकते हैं। तो 12 और 16 अगर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 √21, ये हो जाएगा 8 सत्ते हो गया 56, और ये हो गया 24 त्रिक कितना हो गया 72 बटा a स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा करोगे, 4 को 2 बार करोगे तो 16, √3 को 2 बार करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 को 2 बार करोगे तो 4, √7 को 2 बार करोगे तो गुणा रूट हट जाएगा। तो ये आपका आ गया, तो ये 28 रूट कितना हो गया 21। दोनों का चिन्ह समान है, समान होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 6 2 8, 7 5 12 बटा ये 16 त्रिक 48 हो गया, और ये 7 चौक 28 हो गया। ऊपर हुआ 28 √21 माइनस 128 बटा 48 से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पे आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या मिल जाएगा इसमें, 4। तो 4 सते 28, यहाँ पे 21 हुआ, 4 दूना 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 बटे में क्या हुआ 20, ये आ गया। चाहे तो यहां से आप काट देंगे, 4 पंचे 20, यही जो बचा ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से कोई भी परमेयीकरण करना होगा, इसी रूल से आप लोग करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, यदि आपको दिया है 2 + √3 अपान 2 - √3 बराबर a + b √3, तो a और b की वैल्यू बताना है। तो ये भी परमेयीकरण का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग इसको देखिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले उतार लेते हैं। 2 + √3 अपान 2 - √3 बराबर हो गया a + b √3। एक बात आपको याद रखना है कि जब हर में रूट होता है तो हमेशा उसका हम परमेयीकरण करते हैं, जिससे हर का रूट हल हो जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हर जो है उसका संयुग्मी से अंश हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 + √3 अपान 2 - √3, इसी का संयुग्मी। तो संयुग्मी आपको बताए कि माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहां वही बन जाता है संयुग्मी। तो इसी का अंश हर में आप क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो अब हल कर लीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 बार है, वही यहां सेम है, तो चाहे तो 2 बार है तो स्क्वायर लगा दें और वहां पे फार्मूला यूज हो जाएगा, नहीं तो सिंपल तरीके से भी आप गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर लगा दिए। नीचे a - b a + b बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन गया। तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर,
फिर प्लस 2, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √3 है, अपान 2 का स्क्वायर 4, √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहां पे क्या है, a प्लस बी √3 है। तो ये 2 दूना 4, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो +3, और इसको करेंगे 2 दूना 4, रूट अलग ऐसे लिख दिया जाता है। 4 से 1 घटाओ, 4 से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, बराबर कितना हुआ, a प्लस बी √3। तो 4 3 तो 7 हो जाएगा, +4 √3, और जो बटे में 1 होता है वो कोई मतलब नहीं होता। अब इक्वल क्या हो गया, a प्लस बी √3 हो गया। अब आप दोनों तरफ अगर देखेंगे तो कैसे दिख रहा है, ये आपका यहां पे आपका 4 3 7, ये 4 यहां पे भाई, ये ऐसे दिख रहा है। तो अब दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये सेम इसी तरह से दिख रहा है, और सेम इसी तरह से दिख रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे क्या, a तथा b के गुणांकों की तुलना करने पे, या a b की तुलना करने पे, सीधा सीधा यहां पे लिख दें कि तुलना करने पर। तो यहां हम तुलना करेंगे जब, तो आप देख रहे हैं a की जगह पे क्या दिख रहा है, 7, दूसरा वाला पार्ट देखो √3 है ना, तो b की जगह पे क्या है, 4 है। तो यही आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x की वैल्यू दी गई है और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो हमको x प्लस 1/x की वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1/x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x बराबर दिया है 5 - 2 √6 दिया है, हमको वैल्यू निकालना है 1/x की। 1/x की 1/x की वैल्यू है 5 - 2 √6, ये 1/x की वैल्यू आ गई। तो जब भी कोई वैल्यू रूट में आ जाए तो हमेशा उसका क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। यहां पे हम क्या कर देंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, तो हर का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, तो कर दीजिए 1/x = 1/5 - 2 √6। परमेयीकरण का मतलब हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा, इसका संयुग्मी हो जाएगा ये आपका 5 + 2 √6। अंश का अंश में गुणा करिए और हर का हर में गुणा करिए। तो हर का हर में करेंगे तो देखिए 5 का 5 में, तो हर का हर में करना है तो फार्मूला ही बन रहा है a - b, a + b होता है a² - b²। a स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 2 √6 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 1/x = ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आया है वही आया, अपान 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू, क्योंकि इंटू में है, √6 का भी स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ पे हट जाएगा। 1/x = हो गया 5 + 2 √6, ये हो गया 25, और ये 6 चौक कितना हो गया, 24। तो ये हो गया 5 + 2 √6 अपान क्या हो गया, घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये कितना आया 5, यहीं पे लिख देते हैं। तो देखिए
ये आपका कितना आ गया 5 + 2√6। ये वैल्यू आ गई 1/x की। अब इसकी वैल्यू आपको बताना है तो लिख लेते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है 5 - 2√6 और 1/x की वैल्यू है 5 + 2√6। ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ 5 यहाँ 5 5 5 कितना हो गया 10। तो 10 का स्क्वायर तो 10 धामा कितना हो गया 100। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको दिखे इस तरह से आपको करना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है कि निम्नलिखित को भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार आपको पता होगा, इसके पहले पढ़े भी होंगे। तो चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं उसको। तो देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं हैं और एक आपकी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार शांतवर्ती और अशांतवर्ती होता है और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका अशांत अनावर्ती होता है। तो एक इसका हो गया शांत और इसका हो गया अशांतवर्ती और इसका हो गया अशांत अनावर्ती। ये भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अब ये तो परिमेय संख्याएं हैं, इन्हीं को चेक करना है कि कौन शांतवर्ती दशमलव प्रसार होगा, कौन अशांतवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आइए हम दोनों को चेक कर लेते हैं। तो पहला आपका 1/x, इसको आपको करना क्या होता है, बगल यहां पे आप लिखेंगे, यहां पे बगल आपको भाग करना है। तो भाग कर लीजिए 8 से 1 में, पॉइंट लगा दीजिए, यहां पे 0 बढ़ गया तो 8 एकम 8, यहां पे घटाएंगे 2, दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा सकते हो, 8 दूना 16, यहां पे 4 आया, दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा सकते हो, 8 पंचे कितना हो गया 40। ये आपका यहाँ पे कट गया। यहाँ पे हम बगल लिखेंगे 0.125। यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ नहीं रहता है तो आप 0 बढ़ा देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपकी परिमेय संख्याएं हैं, तो या तो शांतवर्ती होगा या तो अशांतवर्ती होगा। तो शांतवर्ती कब होगा, तो जब आप भाग करते हो पूरा पूरा कट जाता है यानी कि शेषफल 0 आ जाता है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांतवर्ती होता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा कट गया तो यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांतवर्ती होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांतवर्ती होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम दूसरे को चेक करेंगे यानी कि 25/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दूसरा आपका है 25/7। तो बगल आपको यहां भाग करना है, रफ में भाग नहीं करना, बगल ही आप लोग भाग किया करिए। तो देखिए 7 त्रिक 21, यहां पे घटाएंगे तो क्या आएगा 4, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 पचे 35, यहाँ पे 5 आया, फिर 7 सता 49, फिर 1 आया, दशमलव बढ़ाई है 0 बढ़ाए, 7 एकम 7, घटाए 3 आया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लिए, फिर हो गया 7 चौक 28, यहाँ पे 2 हासिल बचा, फिर यहाँ से 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे क्या किए दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा लेंगे तो 7 अठे 56,
फिर क्या आ गया, 4 आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। अब 7 पचे 35। तो अब आप देख रहे हैं कि अब पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई यहाँ पे जाने के बाद। तो यानी कि अब आप अगर भाग करेंगे तो यही संख्याएं पुनः फिर आने लगेंगी। तो इसका नीचे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 25/7 बराबर क्या आया, 3.571428। फिर आगे संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो जब अंक की पुनरावृत्ति होती है तब प्रमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांतवर्ती होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांतवर्ती होगा। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से आपको कोई भी प्रमेय संख्या होगी उनका आप दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि शांतवर्ती होगा या अशांतवर्ती होगा। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 10। तो 10 में क्या है, ax इक्वल a की पावर x, b पे पावर y, c पे पावर z है, b स्क्वायर बराबर ac है। तो सिद्ध करना है y बराबर, इसको आपको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेट थोड़ा सा आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए, जब क्वेश्चन में 2 जगह बराबर लगा हो तो हम मान लेते हैं बराबर करके, कोई भी यहाँ पे चर को मान लेते हैं। तो मान लीजिए ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz इज इक्वल टू m मान लिए। अब यम तीनों के इक्वल हो गया। तो जब तीनों के इक्वल हो गया, एक बार इसको m के बराबर करो, एक बार इसको और एक बार इसको बराबर करिए। तो a की पावर x बराबर m। यहां से a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये जो x घात लगी हुई है दूसरी तरफ जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम b पे पावर y बराबर m है, यहाँ b की वैल्यू निकालेंगे तो ये घात दूसरी तरफ जाएगी, तो ये भी आपकी क्या होगी, पलट जाएगी। यहाँ c पे पावर z बराबर m और यहाँ c पे वैल्यू निकालेंगे तो जो घात z लगी है जब m पे लगेगी तो 1/z। इसको समीकरण 1, इसको 2 और इसको आप 3 मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हमको ये दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है b स्क्वायर बराबर ac दिया हुआ है। अब आप b, a और c की वैल्यू जो निकाले हैं उसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो b की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, m 1/y स्क्वायर। a की वैल्यू हम निकाले हैं m पर पावर 1/x और c की वैल्यू निकाले हैं m पर पावर 1/z निकाले हैं। कहाँ से किए, समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ABC की जो भी वैल्यूज यहाँ पे हम निकाले थे इस वाले में हम रख दिए। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना। तो देखिए, घात पर घात होता है, घातों का गुणा हो जाता है, और जब आधार समान है तब उनका क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें यहाँ पे जोड़ लीजिए 1/x प्लस 1/z। अब दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आधार समान है तो घातों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार समान है, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना कर लीजिए। तो 2/y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x प्लस 1/z। जब यहाँ पे आधार समान होता है तो
घातों भी बराबर होती हैं। तो बराबर कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हल करेंगे आप, हर का हर में गुणा, तो क्या हो गया, x का z में एक्स जेड, 1 का z में करेंगे तो z, और x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब आप यहाँ का क्या करिए, जो प्रूव करना है आप देख रहे हैं y बराबर प्रूव करना है, तो अगर इन दोनों को हम पलट दें या तिरछा गुणा कर दें, पलट दें पहले, चलिए पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड। तो यहां से y की वैल्यू अगर आप बताएंगे, y बराबर 2 उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2xz अपान क्या हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट यहाँ पे हैं, तो देख लेते हैं क्या है। इसकी वैल्यूज बताना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64/125 और इस पे पावर है -2/3। अब क्या करना है आपको, जो 64 और 125 है उसको भी आपको घात में चेंज करना है। तो घात में चेंज करने के लिए देखना है कि इस पर पावर क्या लगी है, क्योंकि 64 पे तो 2 पर भी घात लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 4 पे भी लगा सकते हैं, तो आपको 2 पर ही यहाँ पे लगाना है। तो 64 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। और अगर हम 4 पे लगाएं, चलिए यहाँ पे हम 4 पे लगाएंगे, तो 4 पे घात क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64, और 25 को 5 पर घात 3, 5 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आता है, 125, और इस पर पावर है -2/3। अब देखिए, जब दोनों पे आप देख रहे हैं 4 पर भी और 5 पर भी घातें समान है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों पे सेम घात है तो एक साथ लगा देंगे। तो 4/5 पर घातें कितना हो गई, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे पूरे पे घात कितना लगी हुई है, देखिए -2/3 यहाँ पे लगी हुई है। तो अब यहाँ पे घात पर घात है, तो जब घात पर घात है तब क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो घातों का गुणा कर दें यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो बचा कितना, बचा यहाँ पे -2 घात यहाँ पे बच गई। अब आपको पता होगा कि जब यहाँ पे माइनस घात होती है तो उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, घात को प्लस बनाना पड़ता है। और घात को प्लस बनाने के लिए संख्या को पलट देते हैं। तो ये जब पलट देंगे इसको, तो ये हो जाएगी 5/4 पर घाते 2, ये पलट गया। अब ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो इसका दूसरा खंड है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे हम इरेज कर दिए। तो देखिए सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n-1 अपान क्या है, 2 पे पावर n+1 माइनस 2 पे पावर n। तो यहां पे देखिए 2 पे पावर n, 2 पे पावर n और 2 पे पावर n है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पे पावर n को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पे पावर n को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 बचा। और यहां ध्यान से समझिएगा कि 2 पे पावर n को अगर हम कॉमन ले लेंगे, तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम यहां लिख देते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर n प्लस, इसको अलग करेंगे तो 2 पे पावर n, इसको अलग करेंगे तो 2 पे पावर -1 हो जाएगा।
इसी तरह इसको अलग कर दो 2 पे पावर n और 2 पे पावर कितना हो गया 1 और ये 2 पे पावर n। तो जब आप अलग कर देंगे तो आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इनमें और इनमें 2 पे पावर n कॉमन बन रहा है, यहाँ 1 बचा और यहाँ कॉमन ले लिए तो 2 पे पावर -1 बचा। यहाँ भी 2 पे पावर n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ये इससे खत्म हो गया, यानी n वाला जो था वो खत्म हो गया। अब जो बचा है उसी को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस घात लगी है, माइनस सॉल्व नहीं होता, प्लस बनाने के लिए इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा 1/2। इसमें भी बटा 1 कर लीजिए, नीचे 2 से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचा, बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो यही आपका बच गया क्या 1/1 + 1/2। भिन्न बन गई, हल कर लो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, तो ये हो गया 3/2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर जो है। 12 नंबर देखिए क्या बोला है, इन व्यंजकों को क्या करना है, आपको सरल करना है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है, ये जो 5 है यहां है, इस पे जो करनी आपका लगी है यहां पे 5 लगी है, ये इनटू में नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला तो √6 पर करनी आपकी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जो करनी आपकी लगी हुई है वो 5 है। तो करनी आपकी 5 है, ये जो रूट 5th रूट आप बोल सकते हो कि 6 पे 5th रूट और 2 पे 5th रूट लगा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 5th रूट हटाएंगे इस पे पावर हो जाएगी 1/5 और इसको भी हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/5। ये बात आप समझ गए होंगे कि जब भी करड़ी हटाते हैं तो जितना पावर होती है उतना 1/, करके लिख दी जाती है। अब एक रूल ये भी है कि हर समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आपकी घातें समान है तो आधार का क्या हो जाता है, आपका गुणा हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आधार का गुणा कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और इस पर घात कितना लग जाएगी 1/5। तो ये आपका इतना आंसर हो गया। बाकी ये अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही आपका आंसर आ गया। अब आगे हम इसको देखते हैं। तो 5 + √2 और यहाँ पे 3 + √2। तो ये एकदम सिंपल सा है, गुणा के रूप में है, तो इसको आपको गुणा सिर्फ करना है। तो कर लेते हैं, देखिए 5 तिहाई 15, 5 का इसमें करेंगे तो 5 √2 और इसका करेंगे तो इसका इसमें 3 √2, √2 का करेंगे तो रूट हट जाएगा। 15 2 हो गया 17। रूट के अंदर अगर संख्याएं समान होती हैं तो उनको आप जोड़ सकते हैं। तो 15 3 कितना हो गया 18, 18 √2। तो ये आपके क्या आ गए आंसर, यहाँ पे आ गए। तो बच्चों आज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लिए थे उन क्वेश्चन को हम एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़े होंगे, उसके बाद अगर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इन क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे आने वाले समय में इसी तरह से हम और जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा पाएंगे।